Hello student, this is the last part of the lesson Poets and Pancakes. Let's start. At last around 4 in the afternoon. देखिए आफ्टरनून की बात है, कब? अराउंड 4 यानी कि दिन में 4 बजे की बात है. द पोएट अराइव्ड, जो पोएट था वो आया, और द एडिटर, वो पोएट भी था और एडिटर भी था, वो आया. ही वॉज अ टॉल मैन, वो कैसा था? एक टॉल मैन था, लंबा आदमी था. वेरी इंग्लिश, वो क्या था? वेरी इंग्लिश था. वेरी इंग्लिश कहने का मतलब है कि वो उसकी जो इंग्लिश है वो कैसी है? बहुत अच्छी जो उसकी इंग्लिश थी वो थी. वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, वो कैसा था? बहुत सीरियस था, वो बहुत ज्यादा कैसा था? सीरियस था. ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम सभी के लिए वो क्या था? वो हम में से किसी को भी नहीं जानता था. हम सभी उसके लिए क्या थे? अजनबी थे. बैटलिंग विद हाफ अ डजन pedestal fans on the shooting stage. The boss read out a long speech. जो बॉस थे उन्होंने क्या दी? एक लंबी चौड़ी स्पीच दी. It was obvious that he too knew precious little about the poet. उन्हें क्या था? मतलब जब उन्होंने ये स्पीच दे रहे थे तो उन्हें भी थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी पोएट और जो एडिटर था उसके बारे में. द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. सब में जब वो स्पीच दे रहे थे तो बॉस उसमें क्या बोल रहे थे? किसके बारे में बात कर रहे थे? फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के बारे में वो बात कर रहे थे. बट उसमें क्या थे? जनरल टर्म्स के बारे में वो बात कर रहे थे. जबकि उन्हें किसके बारे में बोलना था? वो जो पोएट और एडिटर आया है उसके बारे में भी उन्हें कुछ बोलना था, बट उन्हें कुछ उसके बारे में पता नहीं था, तो इस वजह से वो उसके बारे में नहीं बोलते हैं. देन द पोएट स्पोक, उसके बाद जो पोएट है वो बोलता है, वो स्पीच देता है. ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस. उसने जो साइलेंट और जो वहां पे गंभीर रूप से बैठी हुई ऑडियंस थी उसे उन्होंने एड्रेस नहीं किया. एड्रेस करना मतलब क्या होता है? देखिए जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर, तो इस टाइप से उन्होंने कुछ भी ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया, एड्रेसिंग वर्ड्स का यूज उसने नहीं किया. नो वन न्यू दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सेइंग. और वो जो कुछ भी कह रहा था वो हमारी समझ से बाहर था. द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, और ये सारी चीजें कितनी? 1 घंटे का टाइम लग गया. देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद जो पोएट है वो चला गया. एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट, और हम सभी इसमें थे कि मतलब हम कंफ्यूज थे कि उसने वट आर वी डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर उसने क्या कहा उनको ये समझ में नहीं आ रहा था. What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? वो सोचते हैं कि ये जो इंग्लिश पोएट है वो हमारे स्टूडियो में क्या कर रहा है. क्यों? क्योंकि उनका स्टूडियो जो था वो तमिल फिल्म्स बनाता था, तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये जो इंग्लिश पोएट है वो हमारे स्टूडियो में क्या कर रहा है. People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. हो सकता है कि उसके आने का पर्पस ये रहा हो कि जो लोग हैं उनमें क्या हो, जो इंग्लिश पोएट्री के लिए टेस्ट है वो डेवलप करना उसका रीजन रहा हो. द पोएट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू, जो पोएट था वो भी कैसा लग रहा था? वो भी कंफ्यूज्ड लग रहा था. फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. अब जो उसकी विजिट थी हमारे स्टूडियो में आना, तो वो बोल रहे हैं कि वो क्या थी? एक मिस्ट्री थी, वो भी एक रहस्य बन के रह गया था, अनएक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ड मे नॉट एडमिट इट. अब वो बोल रहे हैं कि जो वर्ड के प्रोज राइटर्स हैं वो हो सकता है वो इसको एडमिट ना करें. बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस. कि एक जीनियस जो है वो अगर कोई राइटिंग कर रहा है, मतलब वो लिख रहा है, तो प्रोज राइटिंग वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी एक जीनियस का ये पर्पस होगा कि वो क्या करे? प्रोज राइटिंग करे. इट इज फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट परसर्विंग ड्रज विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट. और ये सारी चीजें क्या है? ऐसा लगता है कि इसे कोई भी नहीं, नथिंग कैन ब्रेक इट, कुछ भी इसे नहीं तोड़ सकता है. रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम. ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस and sends it on to another editor
एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। और वो क्या करता है, जब वो ये लॉन्ग प्रोज पीस बनाता है तो उसके बाद उसे वो एडिटर के पास भेजता है। एनक्लोजिंग पोस्टेज, उसमें क्या लगाता है, एक पोस्ट कार्ड भी उसमें लगाता है, फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page। अब देखिए, it was for such people, ये जो था उन लोगों के लिए था, that the Hindu had published a tiny announcement। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें एक अनाउंसमेंट, उसमें एक सूचना थी, उसमें एक अनाउंसमेंट हुआ था, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। और कहाँ पे छपी ये जो न्यूज थी, वो कहाँ पे छपी, न्यूज़पेपर के एक ऐसे कॉर्नर पे जो क्या था, महत्वपूर्ण नहीं होता है। A short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter। और शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, फिर उसके बाद एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हुआ जो किसने, ब्रिटिश पेरियोडिकल, एक पेपर मानते हैं इसे हम, उस पेपर के थ्रू क्या हुआ, एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हुआ बाय द नेम द एनकाउंटर। उसका नेम क्या था, द एनकाउंटर। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉज नॉट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी। अब जो एनकाउंटर जो न्यूज़पेपर था, जो जिसे आप पेरियोडिकल कहते हैं, तो वो क्या है, उसमें जो जेमिनी लिटरेरी से वो क्या था, कमोडिटी से मिली हुई थी। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पेरियोडिकल बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। उसे क्या मिला, एक आइडिया मिला कि कैसे वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को मतलब इंग्लैंड भेज सकता है। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area। अब उन दिनों की बात है, देखिए, इन दोज डेज, उस टाइम पे द ब्रिटिश काउंसिल जो लाइब्रेरी थी उसका क्या था, एक एंट्रेंस था। एंट्रेंस होता है, देखो, जो प्रवेश द्वार जिसे आप कहते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रेंस। तो उसका एक एंट्रेंस था विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स। वहां पे कोई भी साइन बोर्ड्स और नोटिसेज वहां नहीं लगे हुए थे, और अगर आप वहां अंदर जाते थे तो इनटू अ फॉरबिडन एरिया, ऐसा लगता था कि आप किसी फॉरबिडन एरिया में चले गए हैं। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। और वहां पे जो एनकाउंटर जो था वो वहां पे मतलब एनकाउंटर जो मैगजीन थी वो वहां लगी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी रीडर ने उसे टच नहीं किया है, यानी कि वो कैसी है, अनटच्ड है, अभी तक उसे किसी ने पढ़ा नहीं है। When I read the editor's name, जब वो कह रहा है कि मैंने एडिटर का नेम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart। और उसी समय क्या हुआ, मेरे जो हार्ट है उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई बेल बज रही है। It was the poet who had visited the Gemini Studios। उस समय मैंने देखा कि वो क्या है, कि वही पोएट है जिसने क्या किया, जेमिनी स्टूडियो, जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आया था। यानी कि वो जो बुक थी वो किसकी थी, उस इंग्लिश पोएट, या फिर आप जिसे एडिटर कह रहे थे, जो जेमिनी स्टूडियो में आया था और वो इंग्लिश में स्पीच देता है और उसकी स्पीच कोई समझ नहीं पाता, तो ये वही राइटर था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई sang एज आई सील्ड द एनवेलप एंड wrote आउट हिज एड्रेस। और मैंने क्या किया, एक एनवेलप, सील्ड एनवेलप, और उसमें मैंने क्या किया, उसका एड्रेस लिख लिया। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। उसे ऐसा लगा कि वो भी क्या कर रहा है, उसी के जैसी वो भी चीजें कर रहा है उसी समय पे जिस समय पे वो कर रहा है। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। और वो बोल रहे हैं कि जो इंडियन फिल्म्स डिस्कवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में भी वो वही सॉन्ग यूज करते हैं और लास्ट में भी जो फाइनल रील होती है उसमें भी वो उसी सॉन्ग का यूज करते हैं। स्टीफन स्पैंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम, उसका नाम क्या था, स्टीफन। एंड years later when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ सालों मतलब years later, सालों साल बाद की बात है। when I was out of Gemini Studio, जब मैं Gemini Studio से बाहर था, यानी कि मैं वहां काम नहीं करता था। and I had much time, मेरे पास क्या था, टाइम ही टाइम था, but not much money, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। anything at a reduced price attracted my attention। और वो बोल रहे कि कहीं पे भी किसी चीज के अगर प्राइस रिड्यूस होते थे तो वहां मेरा ध्यान जरूर जाता था, वो मेरा ध्यान आकर्षित करता था। ऑन द फुटपाथ इन
फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। वहां पे क्या था, एक मतलब वहां पे एक एरिया बताई है उन्होंने मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास, जहाँ पे क्या था, एक ब्रांड न्यू बुक्स का वहां पे मतलब एक पाइल था, वहां पे कैसे मिल रहे थे, 50 पैसे में एक बुक वहां पे मिल रही थी। ईच मीन्स होता है प्रत्येक बुक कितने की थी, 50 पैसे की थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। और वो क्या थी, वो जो मतलब वहां पे बुक मिल रही थी वो क्या थी, पेपर बैग थी, किसकी, अमेरिकन ओरिजिन जो है उसकी वो क्या थी, पेपर बैग थी। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। वो बोल रहे कि मैंने भी क्या किया, 50 पैसे दिए और उस बुक को उठा लिया। उस बुक का नाम क्या था, द गॉड दैट फेल्ड। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return। अब देखिए जो द गॉड दैट फेल्ड बुक थी वो 6 जो मतलब 6 ऐसे लोगों ने लिखी थी जो मैन ऑफ लेटर्स। देखिए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है जो अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उनके लिए मैन ऑफ लेटर्स लिखा जाता है, यानी कि उनमें क्या होती है, उनके पास हाई डिग्री होती है, तो उसी से रिलेटेड है मैन ऑफ लेटर्स। तो 6 एमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध मैन ऑफ लेटर्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 6 सेपरेट एसेज लिखे थे इस बुक के अंदर, द गॉड दैट फेल्ड के अंदर, यानी कि एक ने एक ऐसे लिखा था। देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन्ड रिटर्न। और वो किस चीज के बारे में था, उनकी जर्नी के बारे में। उन्होंने किसके बारे में लिखा था, कम्युनिज्म के बारे में लिखा था और उनकी उस जर्नी के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, एग्नेजियो स्लोन, आर्थर कोइस्टलर, लुइस फ्रेशर एंड स्टीफन स्पेंडर, ये सभी क्या थे, उसके नेम थे। ये कौन थे, देखिए ये सभी क्या हैं, इसमें जो राइटर्स आपने 6 राइटर्स जो थे ये उन्हीं के नेम है। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडस। अब जो स्टीफन स्पेंडर थे वो क्या थे, सडनली जो उनकी बुक थी, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडस, यानी कि ट्रिमेंडस मीन्स होता है प्रसिद्ध, तो उनकी जो बुक थी एज्यूम्ड ट्रिमेंडस, प्रसिद्ध, सिग्निफिकेंस यानी कि उसे क्या हुआ, उस टाइम पे उसे सडनली क्या हुआ, अचानक से उसे महत्व उसका माना जाने लगा। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। स्टीफन स्पेंडर वो पोएट थे जिन्होंने क्या किया था, जेमिनी स्टूडियो में उन्होंने विजिट किया था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन। और उसी समय उसको क्या याद आया, उसके माइंड में ये याद आया कि ये वही राइटर था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब वो क्या था, जो रिएक्शन था स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो को लेकर के, वो क्या था, अब एक मिस्ट्री नहीं रहा था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री। जो बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के, वो हो सकता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे जो स्पेंडर्स की पोएट्री है उसके लिए, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, और ना ही वो उनकी गॉड दैट फेल्ड जो बुक थी उसके लिए वो कुछ कर सकते थे। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पोएट्स एंड पैनकेक चैप्टर। इससे अगर आपको कोई चीज में समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।